तो चलिए आज जो है हम 31 तक तो हम क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। आज 32 से क्वेश्चन देखेंगे और ये पार्ट 4 है, ठीक है, पार्ट 4 वीडियो है। तो इससे पहले हम 1 से लेकर 3 पार्ट करा दिए है, उसको नहीं देखे तो ज़रूर से देख लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण समांतर श्रेणी का है, ऑब्जेक्टिव है और NCERT बेसिस है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अगला देखते हैं, उसके बाद फिर तो 32 से हम देखेंगे कि 31 करा चुके हैं, पिछला वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे बोला यदि समांतर श्रेणी का 6वां एवं 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद है। देखिए इसको बनाने के लिए एकदम सिंपल तरीका क्या है, आपको 6वां पद दिया है 13 और 12वां पद बाद में बोला है तो ये दिया है 25, ठीक है। तो चलिए 6वां पद आपको दिया है, तो 6वां पद आपको दिया है तो इसको लिख लीजिए ए कर लीजिएगा। अब प्लस 6वां पद बोला है तो ये हटा लीजिए और डी लगा लीजिए। 6वां पद कितना दिया है तो यहाँ पे देखिए 13 दिया है, बराबर 13 कर लीजिए, ठीक है। और 12वां पद आपको, तो 12वां पद बोला है तो पहले ए लिखिए और 12 में से वो घटा लीजिए, 11 डी लिखिएगा, ठीक है। ये कितना दिया है तो आपको देखिए 25 दिया है तो 25 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको क्या करिए, समीकरण को कटा लीजिए, सिंबल चेंज करिए, इसको कटा दीजिए, कट किया और यहाँ पे इसका सिंबल बदल दीजिए। 11 देखिए इस सिंबल से कोई मतलब नहीं रहा, 11 डी में से 5 डी घटाइए तो माइनस के 6 डी बचेगा, बराबर 25 में से 13 घटाइएगा तो माइनस के 12 बचेगा। माइनस माइनस कटा दीजिए, 6 से कटा दीजिए, 6 दूनी 12, डी के मान आ गया आपको 2। आपसे क्वेश्चन बोला इसका पहला पद बताइए, तो देखिए समीकरण E1 में रख दीजिए, इस वाला में a + 5d = 13 में रख दीजिए, ठीक है। किसका मान, डी के मान, तो आपको प्रथम पद निकल जाएगा। तो चलिए निकाल देते हैं, a + 5d अब बराबर की 13, यहाँ पे a को रहने दीजिए, प्लस लिख दीजिए 5, डी के जगह पे 2 रख दीजिए, बराबर में 13। अब गुना कर लीजिए तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, 10 बराबर 13, 10 को इस पार ले जाइए तो बच जाएगा 3। 3 किस ऑप्शन में है तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रथम पद 3 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिएगा ध्यान से। ये बोला गया है कि इतना के 10वां पद क्या होगा, कल ही बता दिए थे ऐसा सवाल, यानी पिछला वीडियो में जाकर देख लीजिएगा आप लोग। देखिए 10वां पद बोले, 20वां पद बोले, 50वां पद बोले, जो पद बोले आपको क्या करिएगा, इसका ए पहले ए लिखिएगा, प्लस करिएगा, 10 में से घटाइएगा कितना हुआ 9 और डी वो हटा दीजिएगा, बस इतना करना है। ए के मान आपको पहला वाला जो दिया है वो ए के मान है 54 लिख दीजिए, प्लस 9 लिख दीजिए और डी के जगह गुना कर लीजिए पहले, और डी के मान आपको पता करना है तो 51 में से 54 घटाइए तो माइनस में बच जाएगा आपको 3, 9 3 27, 54 लिख दीजिए, 27 लिख दीजिए। अब देखिए प्लस गुने माइनस करिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, 54 में से 27 घटाइए क्या बचेगा 27, 27 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, ये तो हो गया 33, 34 पे ये तो आपको फार्मूला पूछा है, यदि प्रथम पद इतना है, सर्वांतर डी है तो एन का मान क्या होगा, निम्नलिखित में कौन है। देखिए इसका फार्मूला आता है a + n - 1 × डी, किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया है, राइट इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिएगा, यहाँ पे आपको ये दिया गया है यहाँ से, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 है, कल ही बता दिए कौन सा पद 0, हम बोले थे क्वेश्चन में अगर कौन सा पद लगा रहे ना तो ये आपको अंतिम पद दिया है, अंतिम पद आपको 0 दिया है तो 0 लिखिए, अंतिम पद आपको 0 दिया है, 0 लिख दीजिए, बराबर लगाइए। ए के मान आपको 126 दिया, 126 लिख दीजिए, प्लस n - 1 × डी होता है, ठीक है फार्मूला। तो यहाँ पे गुना कर लीजिए, डी के मान पता करने के लिए डी के 120 में से 26 घटाइए तो माइनस के 6 बचेगा, और 126 को इस पार लाइएगा तो माइनस के 126 हो जाएगा, बराबर लगा लीजिए, माइनस के 6 से गुना मारिएगा एन में तो माइनस के 6n
और माइनस के 6 से 1 में गुना करिएगा, माइनस के 1 में तो प्लस की 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस ये प्लस की 6 को इस पर लाइएगा, माइनस के 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस के 126। अब माइनस के 6 को बराबर के इस पर ला रहे हैं यानी 126 के पास, तो माइनस के हो जाएगा 6, बराबर में क्या बच गया, माइनस के 6 है ना। अब देखिए दोनों के जोड़ दीजिए, माइनस के 126 माइनस के 6 जोड़िए कितना हो जाएगा 132। हम इसको क्लीन करते हैं, हमको पास जो डाटा बचा है उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमको बचा था माइनस की, 1 मिनट, माइनस के 126 माइनस के 6 माइनस के 6 यानी यही डाटा बचा था। तो देखिए माइनस के 6 तो जोड़िएगा तो 132 हो जाएगा माइनस में, अब बराबर में माइनस में 6 है। ठीक है, तो माइनस से माइनस कटा दीजिएगा, 6 से इसको कटा दीजिए 132 को, तो 22 मरते में कट जाएगा। तो n के मान आ गया हमारा कितना 22, 22वां पद हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, 120 हो जाएगा, सॉरी सी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल के देखेंगे, आपसे बोला गया है कि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद होगा। इसका ज्ञात करने के सिंपल देखिए, इसका n प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3, तो n प्राकृतिक संख्या होता है डॉट डॉट, इसी तरह अनंत तक जाती है। तो आपको पहले यहाँ पे 1 रख के चेक कर लीजिए। ठीक है, तो 5 गुना n के जगह पे 1 रख दीजिए, -7, 5 गुना 1 करिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, -7 घटाइए 2। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इसका प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद -2 हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि द्वितीय पद क्या होगा, अगर पूछता आपसे कि द्वितीय पद इसमें क्या होगा दूसरा पद, तो आपको क्या करते 5 और 2 गुना कर देते हैं, यहाँ पे n के जगह पे 2 लिख देते हैं, -7, 5 दूनी 10, 10 में से -7 घटाइएगा तो 3, दूसरा पद 3 होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा डी होगा, जो पहला पद डी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, समांतर श्रेणी के इतना के 14वां पद क्या होगा। देखिए 14वां पद बोले कोई पद बोले पहले बताए, ए लिखिएगा प्लस 14 में से 1 घटा लीजिए तो 14 में से घटाइए 13, डी लिखिए, ए के मान आपको 3 दिया है 3 लिखिए, प्लस 13 लिख दीजिए गुना डी के मान कितना है तो 7 में से 3 घटाइए तो 4 बचेगा, तो 13 चौका 52, 52 में 1 वाला 3 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 55, 55 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे आप लोग, आपको बोला समांतर श्रेणी का इतना का nवां पद होगा। अब nवां पद ज्ञात करना है तो देखिए इसका फार्मूला होता है अंतिम पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला को लगा दीजिए। देखिए a के मान दिया है 16, 16 लिख दीजिए प्लस, ठीक है, उसके बाद n-1 और डी के मान आपको क्या दिया है तो 11 में से 16 घटाइएगा तो कितना बचेगा -5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे गुना कर दीजिए, यहाँ पे 1 मिनट बराबर है, ठीक है, बराबर नहीं ये हो गया। ठीक है, गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 5 से n में करिए तो -5n और माइनस प्लस हो जाएगा 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए प्लस गुने माइनस करिएगा तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 5n और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 1 मिनट, ये प्लस कर दिए है ना तो यहाँ पे +5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 16 5 कितना हो जाएगा 21 माइनस के 5n, 21 माइनस के 5n किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल को देखेंगे आप लोग, बोला यदि समांतर श्रेणी का 5 - 3n हो तो इसका सर्वांतर होगा। देखिए इसका सर्वांतर पूछा है तो जो n के बगल में होता है ना, जो n के बगल में यहाँ पे देखें कौन है तो 3 है, तो इसका माइनस सहित लीजिएगा तो यानी सर्वांतर आपका हो जाएगा इनके बगल वाला, यानी इनके बगल में कौन है -3, तो इसका उत्तर हो जाएगा -3 सर्वांतर। याद रखिएगा, अगर हम पूछे कि 5 + 3n तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सर्वांतर, तो 3 n के बगल वाला प्लस के 3 हो जाएगा।
अगर बोले कि हम 2 - 7n इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा -7। ठीक है, चलिए तो n के बगल वाला याद रखिएगा, वो सर्वांतर होगा यानी d का मान होगा। अगला सवाल देखिए, ये लास्ट सवाल देखेंगे। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम a और सर्वांतर d हो तो इसका प्रथम n पद का योगफल होगा। योगफल का फार्मूला पूछा है, तो ये योगफल का फार्मूला नहीं है, ये भी योगफल का नहीं है और ये भी योगफल का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा। n/2 और 2a + n - 1 × d, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी पे एंड करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले शेयर कर दीजिए सभी विद्यार्थी में, जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं या और किसी भी बोर्ड से, सभी को शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाभ आपको इस पर मिलते रहेगा। सभी सब्जेक्ट की आपको पढ़ाई मिल जाएगा इस पर, यानी पढ़ाई के साथ अच्छा कंटेंट के साथ। ठीक है, तो जुड़िएगा और शेयर सभी में ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।